हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है पचराही। पचराही क्या है? गांव है। पचराही, पचराही मतलब ना 5 राहें होती है। पचराही मतलब होती है 5 राहें। इसके जो लेखक है ना वो उनका नाम है मंडल, ठीक है ना। तो ये पचराही है क्या और हम लोग उसको इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ना पचराही जो है ना वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है और छत्तीसगढ़ी भाषा मुझे नहीं पढ़ने आती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट ना हिंदी सारांश आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। पाठ का हिंदी सारांश। छत्तीसगढ़ की धरती कला एवं संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो छत्तीसगढ़ है ना उसकी जो धरती है वो क्या है? कला एवं संस्कृति के लिए क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ कितने ही स्थानों में मंदिर, किले, महल स्थित है। यहाँ पर ना बहुत सारे स्थानों में क्या है? मंदिर हैं, किले हैं और महल क्या है? उपस्थित है। कितने ही मंदिर जैसे के तैसे तथा कितने ही खंडहर के रूप में, मतलब कि यहाँ पर ना बहुत सारे मंदिर है और खंडहर है ना जो पहले जैसे थे ना अभी भी वैसे ही है, मतलब उनमें कोई चेंजेस आया नहीं है। राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपेडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा आदि हमारी कला संस्कृति के आकाशदीप है। तो क्वेश्चन आएगा ना, पूछा जाएगा ना कि छत्तीसगढ़ के आकाशदीप किसे कहे जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना छत्तीसगढ़ के आकाशदीप राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाड़ी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा आदि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के आकाशदीप कहे जाते हैं, ठीक है ना। जिनका उजाला या प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो ये सभी है ना कला संस्कृति, ये क्या है? उनका जो प्रकाश है ना सारी दुनिया में फैला हुआ है। पुरातत्व और कला संस्कृति का नया स्थान कबीरधाम जिला पचराही है। मतलब कि कबीरधाम जिला में पचराही एक जगह है जहाँ पर ना पुरातत्व और कला संस्कृति के बारे में पता चला है लोगों को, और ये क्या है? एक नया स्थान है छत्तीसगढ़ में जिसके बारे में पुरातत्व वालों को ना पता चला है, ठीक है। पुरातत्व जगत में इसकी खूब प्रशंसा की चर्चा है। मतलब कि जो पुरातत्व विभाग है ना उसमें क्या है, इस पचराही गांव का ना खूब प्रशंसा किया गया है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही है ना वो कबीरधाम जिला में है, ठीक है ना। और हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत की गोद में बसा हुआ है, मतलब कि हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत के पास बसा हुआ है। पचराही एक छोटा सा गांव है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 राहें यानी 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव, इसका मतलब चौरागढ़ और लंजिका लाजी के लिए क्या है? निकलते हैं। इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा है। इस गांव का नाम पचराही इसलिए पड़ा है। कितने ही लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ कंकाली देवी मंदिर था, जो देवी रूप में आने पर पचरा गीत गाया जाता था। मतलब कि जब यहाँ पर एक मंदिर है जो कि कंकाली देवी जी का मंदिर है, उसमें वहाँ पर जब देवी आती थी ना तो लोग क्या कहते थे, वहाँ पर पचरा गीत गाया करते थे, इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ गया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या है? मान्यताएं हैं, ठीक है। पचराही गांव का नाम पचराही पड़ने का चाहे जो भी आधार हो, मतलब कि पचराही इसका नाम पड़ा है ना, इसका जो भी आधार हो, फिर भी यह स्थान प्राचीन काल में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मतलब कि प्राचीन समय में ना यहाँ से ना बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। आज यहाँ के खंडहर में मिले प्राचीन युग की वस्तुएं अपनी कहानी साक्षात कह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर पचराही में ना कुछ ना प्राचीन युग के, मतलब कि प्राचीन समय के ना कुछ वस्तुएं मिली हैं जो कि क्या है? अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम इतने साल पुराने हैं, हमारा ये काम हुआ करता था, हमसे लोग ये काम किया करते थे, ठीक है ना। फिर नगर बसाहट के खंडहर के साथ यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़ी देवी देवताओं के मूर्ति एवं मंदिर की जानकारी मिली है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो पचराही है ना वहाँ पर प्राचीन युग की वस्तुएं तो मिली ही है, और साथ ही साथ यहाँ के खंडहर में ना वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की मंदिर एवं मूर्ति मिली है। इसका निर्माण अनुमानित 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी की काल की है। मतलब कि जो ये पचराही में ना ये सब जो बने हैं ना मंदिर और मूर्ति, ये सभी किस युग के हैं? ये सभी 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी के बीच की है। ऐतिहासिक साहित्य में इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि
पचराही को ना ऐतिहासिक साहित्य में मतलब इसे दक्षिण और पश्चिम कौशल के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थानों में खुदाई का काम शुरू हुआ। मतलब कि जब यह छत्तीसगढ़ प्रदेश बना ना 1 नवंबर 2000 को, तो क्या हुआ उसके बाद ना यहाँ पर ना पुरातत्व वाले आए और यहाँ पर ना अलग अलग जगहों को खोजने लगे कि यहाँ की संस्कृति क्या थी, यहाँ की कला क्या थी, ठीक है ना। तो उसी समय से क्या हुआ, कुछ ऐतिहासिक स्थानों का क्या हुआ, खुदाई का काम शुरू हुआ। पुरातत्व खुदाई को शासन ने महत्व प्रदान किया, जिससे नए प्रदेश के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक तिथि क्रम की नई झलक मिलनी शुरू हो गई। मतलब वालों के काम में ना छत्तीसगढ़ शासन ने ना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे क्या पता चला, छत्तीसगढ़ में नए नए जगहों के बारे में पता चला, मतलब कि ऐतिहासिक जगहों के बारे में पता चला, ठीक है। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व की ओर से पचराही में वर्ष 2007 से खुदाई का काम लगातार चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर ना पचराही में ना 2007 से ही ना क्या हो रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई में प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। मतलब कि जब खुदाई हुआ है ना तो उसमें बहुत पुराने मतलब कि मुगल काल तक के समय के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला का बहुत बड़ा केंद्र था। मतलब कि पचराही में ना शिल्प कला ना बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसे राजनीतिक स्थायित्व एवं धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि पचराही में ना शिल्प कला बहुत ही क्या था, स्थापित था, और वो एक केंद्र था शिल्प कला का, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ से ना शिल्प कलाएं की वस्तुएं जो थी ना वो भेजी जाती थी दूसरे जगह, जिसे राजनीतिक स्थायित्व एवं धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि जो यहाँ की जो शिल्प कला है ना उसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को क्या गया था, भेजा जाता था एक जगह से दूसरे जगह तक। तो वही बताया गया कि धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। पिछले वर्ष की खुदाई से 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। मतलब ना लास्ट ईयर ना इसमें क्या मिले हैं, जब खुदाई कर रहे थे ना जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, उनको क्या मिले हैं, 2 जलीय जीव के प्राणी के अवशेष मिले हैं, जिसमें से एक जीवाश्म मोलस्का मतलब घोंघा परिवार का तथा दूसरा पाइला सांप परिवार का है। मतलब कि दो जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिसमें से पहला जीवाश्म जो है वो मोलस्का मतलब कि घोंघा परिवार का है, और जो दूसरा है ना वो पाइला मतलब कि सांप के परिवार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोलस्का जीवाश्म का काल लगभग 13 करोड़ वर्ष का है। मतलब जो मोलस्का जो परिवार है ना उसका जो जीवाश्म है ना लगभग 13 करोड़ वर्ष का होता है, ठीक है। भारत में पहली बार खुदाई से ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। मतलब कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है ना कि ऐसे जलीय जीव के प्राणियों के अवशेष पचराही में मिले हैं। मतलब कि मोलस्का का और पाइला का, ठीक है ना। मोलस्का क्या है, घोंघा के परिवार का है, और पाइला सांप के परिवार का है। इसके साथ ही पचराही में आदि मानव के आवास के संकेत भी मिले हैं। मतलब कि पचराही में ना आदि मानव रहा करते थे ना, उसके क्या मिले हैं, अवशेष भी, मतलब कि उसके संकेत मिले हैं, हम लोग मिले हैं, जहाँ से उत्तर पाषाण काल एवं मिसोलिथिक काल के बारीक औजार भी मिले हैं। तो यहाँ पर ना उत्तर पाषाण काल मतलब कि स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एज, और मिसोलिथिक काल के बारीक औजार भी मिले हैं, जिससे यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पत्थर का औजार बनाने का स्थान साबित होता है। मतलब कि जब यहाँ पर ना इतने पुराने औजार मिले हैं और पत्थर मिले ना, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर ना वो औजार और वो पत्थर क्या होता था, बनाया जाता था, ठीक है ना। बहुत दिनों बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुआ। मतलब कि सोमवंशी काल के बारे में कुछ जानकारी मिली। इसी समय में कंकालीन नामक स्थान पर सुरक्षा के हिसाब से 2 चहार दीवारी घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब कि यहाँ के जो मंदिरों का निर्माण था ना वो 2 चहार दीवारी मतलब कि परकोटा से को घेर करके क्या करते थे, मंदिर का निर्माण किया करते थे। यहाँ खुदाई करने पर ईंट से निर्मित मंदिर मिला है। मतलब कि यहाँ पर ना ईंट भी बनाया करते थे पहले के टाइम के लोग, तो वहाँ पर ईंट भी मिला है, जिससे क्या बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। साथ ही सोमवंशी काल की पार्वती एवं कार्तिक की मूर्ति भी मिली है। मतलब कि सोमवंशी काल में ना पार्वती और कार्तिक की पूजा होती थी, तो उसके मंदिर भी उसकी मूर्ति भी क्या हुए हैं, मिले हैं, ठीक है।
खुदाई से पहले इस टीला टीला मतलब होता है मिट्टी का ढेर, खुदाई से पहले इस टीला में सोमवंशी काल का दरवाजा, तोरण एवं बहुत सी मूर्तियां रखी थी जो आज खैरागढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। मतलब कि जब ना उस खुदाई से पहले एक टीला था, टीला मतलब मिट्टी का ढेर था, जब उसको जब खोजा गया ना, उसको जब निकाला गया, उसका जब अध्ययन किया गया ना, तो सोमवंशी काल का दरवाजा मिला, तोरण मिला और बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थी उस मिट्टी के ढेरे में, जो कि कहाँ सुरक्षित है, अभी खैरागढ़ संग्रहालय में क्या है, रखा गया है उसको अच्छे से। सोमवंशी काल के पश्चात पचराही कलचुरी काल में भी आबाद रहा। मतलब कि सोमवंशी के बाद क्या आया, कलचुरी शासक लोग आए। यहाँ से पहली बार कलचुरी राजा प्रतापमल देव का सोने का सिक्का मतलब स्वर्ण मुद्रा मिला। 2 सोने के सिक्के रतन देव के हैं। जाजल देव एवं पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। कलचुरी काल के पश्चात पचराही पर फड़ी नागवंशी राजाओं ने अपना कब्जा जमा लिया और इस स्थान पर उन्होंने मंदिर एवं महल बनवाए। मतलब कि पहले देखिए, पहले जो पचराही में ना सोमवंशी आए, फिर उसके बाद क्या आए, उसके बाद कलचुरी शासक लोग आए, फिर उसके बाद फड़ी नागवंशी लोग आए। ठीक है ना, तो यही सब बताया जा रहा है। यहाँ से पहली बार फड़ी नागवंशी राजा कन्हर देव का सोने का सिक्का मिला है। साथ दूसरे और फड़ी नागवंशी जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। इसके पश्चात मुगल काल के समय तक पचराही व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुगल काल का 1 दर्जन सिक्का मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें इसके व्यापार के बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पर ना व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो पहले सोमवंशी, फिर उसके बाद कलचुरी, फिर उसके बाद फड़ी नागवंशी, और फिर जब सब खत्म हो गया ना, तो क्या है, मुगल काल का यहाँ पर मुगल लोग आए और क्या हुआ, अपना साम्राज्य स्थापित किया। पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प एवं वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र एवं व्यापारिक स्थान रहा है। मतलब कि 11वीं और 12वीं ईस्वी में ना शिल्प और वास्तुकला का ना जो पचरुई है ना, वो बहुत बड़ा स्थान रहा है। मतलब वहाँ से ना बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे। मंदिर मूर्ति के अलावा यहाँ आम एवं खास मनुष्यों के रहने के आवासीय अवशेष मिले हैं। मतलब ना मंदिर मूर्ति तो मिले ही है, साथ ही साथ ना जो वीआईपी लोग होते हैं ना, और जो सिंपल लोग हैं, कॉमन मैन है ना, उन लोग के भी ना आवास मिले हैं। मतलब कि लोग कैसे रहा करते थे उसके बारे में बताया जा रहा है। सुरक्षा दीवार के अंदर खास व्यक्तियों के रहने के साथ साथ यहाँ से सोना, चांदी एवं तांबा मुद्रा मिले हैं। मतलब ना कि ना जो वीआईपी पर्सन है ना, जो वीआईपी लोग हैं ना, उन लोग क्या थे, सुरक्षा दीवारों में रहा करते थे। मतलब कि सुरक्षा दीवार मतलब कि अंदर में लोग रहेंगे, उसके बाहर एक सुरक्षा दीवार रहेगा, और फिर बाहर में आम नागरिक रहेंगे। जबकि परकोटा के बाहर आम नागरिक रहते होंगे, जहाँ से कुम्हार एवं लोहार के उपयोग की वस्तुएं मिली है। ठीक है ना, तो बाहर में कौन रहा करता था, आम नागरिक। आम नागरिक में भी कौन, कुम्हार और लोहार। कुम्हार क्या होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और लोहार जो लोहे के औजार बनाते हैं। ठीक है, ये खंडित अवस्था में है। खंडित अवस्था मतलब होता है कि टूटे फूटे अवस्था में मिले हैं। यहीं से बच्चों के खिलौने, मिट्टी की माला और रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा के औजार, गहने, आभूषण मिले हैं। मतलब कि यहाँ पर ना जो भी चीज़ें मिली है ना, वो क्या है, सब मतलब कि खंड खंड में है, मतलब कि टूटी टूटी मिली है। जैसे कि बच्चे के खिलौने, मिट्टी की माला, रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे कि रोज के उपयोग में क्या क्या आती है, लोहा आता है, तांबा आता है, ठीक है, गहने आते हैं, ये सभी मिले हैं। ठीक है, पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायत शैली के साथ साथ राजपुरुष उमा महेश्वर की बड़ी सुंदर मूर्ति मिली है। मतलब ना कि पचराही परिक्षेत्र क्रमांक 4, जैसे कि ना हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोग को क्लास में बांटा गया है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ताकि ना आइडेंटिफाई कर सके ना कि क्लास 1 के बच्चे कौन है, क्लास 2 के बच्चे कौन है। उसी तरीके से ना पचराही को भी ना, पचराही का जो क्षेत्र है ना, उसको भी क्रमांक में बांटा गया है। मतलब कि एक जगह को बोलिए पचराही 1, पचराही 2, पचराही 3, ऐसे करके। ठीक है ना, तो पचराही क्रमांक 4, जो पचराही का जो क्षेत्र क्रमांक 4 है ना, उसमें राजपुरुष के मूर्ति मिली है और उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा और जो नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है, ईंटों से बनी दीवार है। मतलब कि पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में ना ईंटों से बनी दीवारें मिली हैं। ठीक है ना, महल में ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियाँ आज भी देखी जा सकती हैं। मतलब कि पचराही में ना
महलों में जाने के लिए ना ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनी हैं, जो कि आज भी साक्षात वैसे ही हैं। ठीक है। पचराही में अब तक 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहाँ से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है। बेकला हाफ नदी के उस पार बेकला गांव के टीले में जैन मूर्ति के शिल्पखंड देखे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बेकला हाफ नदी है, उसके किनारे पर ना एक बेकला गांव है, जिसके टीले में मतलब कि मिट्टी के ढेर में क्या मिली है, जैन मूर्ति के शिल्पखंड मिले हैं, मतलब कि टूटी हुई मूर्ति मिली है, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ एवं पार्श्वनाथ की खंडित मूर्ति रखी हुई है। मतलब कि उनकी जो है ना जैन धर्म में ना प्रमुख जो गुरु थे ना उनके, जैसे कि धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की, उनकी क्या है, खंडित मूर्ति मिली है। पास ही बाबा डोंगरी नामक स्थान में जैन मंदिर का दरवाजा रखा है। उसी के पास में ही ना बाबा डोंगरी नामक एक जगह है, जहाँ पर ना जैन मंदिर का दरवाजा रखा गया है, जिसके मध्य में महावीर स्वामी की मूर्ति है। तो हम तो पता क्या चला कि जैन मंदिर का दरवाजा है, क्योंकि उसके मध्य में ना महावीर जी का ना क्या है, मूर्ति रखा हुआ है, मतलब कि उसके मध्य में बना हुआ है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव है, मतलब कि पचराही हमारे छत्तीसगढ़ का है गौरव का स्थान है। आज इसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। ऐसा लगता है कि लगातार खुदाई करने से और भी बहुत प्राचीन वस्तुएं मिलेंगी, और यदि हम लोग खुदाई करते रहे ना, हम लोग मतलब पुरातत्व विभाग वाले, तो क्या है, वहाँ से ना बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हम लोग को मिलती रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ ये इसका चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।